पूजा के पति का नाम सूरज होता है। वो बहुत टेंशन में रहता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं चल रहा था। एक दिन सूरज अपनी माँ के पास बैठा होता है और वो दोनों काम की बातें कर रहे होते हैं। सूरज बोलता है, माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? कोई काम नहीं चल रहा है मेरा। कैसे घर का खर्च चलाऊं? बेटा, तू सही बोल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। अरे माँ, मैं अकेला भी क्या क्या करूँ? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उनके कमरे में पूजा आ जाती है। तभी सूरज और उसकी माँ अचानक से चुप कर जाते हैं। पूजा पूछती है, क्या हुआ सूरज जी? मेरे आने पर दोनों चुप कर गए। मुझसे कौन सा कोई बात छुपी है? मुझे पता है आप आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं काम को लेकर। मैंने आपकी ये टेंशन दूर करने के लिए कुछ सोचा है। सूरज बोलता है, क्या सोचा है तुमने? जरा मुझको भी बताना। सूरज जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इससे आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा। चुप कर बहू। तुझे क्या लगता है मेरा बेटा घर नहीं चला सकता? अब क्या हम तेरे पैसे से रोटी खाएंगे? और क्या जॉब? तू बहू है इस घर की। घर के बाहर जाकर जॉब करेगी तो लोग क्या कहेंगे हमें? माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। अब तो हर एक घर में बहुएं जॉब करती हैं और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो आसानी से जॉब मिल जाएगी। तू चुप रह। मैंने एक बार बोल दिया ना, तू नहीं करेगी जॉब। घर पर रह और घर पर रहकर कर ले जो करना है तुझे। सूरज जी, आप तो कुछ बोलिए माँ को। मैं क्या बोलूं? मुझे पहले बहुत टेंशन है। मेरे पास इतनी टेंशन लेने का और टाइम नहीं है जो मैं आपके दोनों के मसले सुलझाता फिरूं। ऐसा कहकर सूरज और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं। पूजा सोचती है कि अब वो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने कमरे में जाती है और आस पड़ोस वाली औरतों को फोन करके अपने बच्चों को उसके पास ट्यूशन के लिए भेजने को कहती है। ऐसा करके उसके पास दो बच्चे ट्यूशन पर आ गए। वो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाती। देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और बच्चों के माता पिता के फोन भी आने लगते हैं। ये सब देखकर एक दिन सूरज की माँ सूरज से कहती है, बेटा, तू देख रहा है कितने दिनों से बच्चे आते हैं चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं लग रहा, क्या कर रही है ये? चल आज मैं ही पूछती हूँ इससे। पूजा की सास पूजा के पास कमरे में जाती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तू तो बोल रही थी मैं मदद करूंगी घर के खर्चे में। ये सुनकर पूजा अपनी अलमारी में से कुछ पैसे निकालकर अपनी सास के हाथ में दे देती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी, मेरी मेहनत की कमाई। ये एडवांस है, बाकी के पैसे महीना पूरा होने पर आएंगे। और कल को 5 बच्चे और आ रहे हैं ट्यूशन के लिए। ये सुनकर सूरज और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज की माँ बोलती है, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तेरी काबिलियत को समझ नहीं पाई और तुझे कितना सुना दिया उस दिन। तेरा बहुत शुक्रिया, तू जो घर के लिए इतना कर रही है। माँ जी, ये घर मेरा भी तो है। मेरा भी फर्ज बनता है जितना मैं घर के लिए कर सकूं उतना करने का। मेरी तरह हर एक औरत को अपने काबिलियत दिखाने का मौका मिलना चाहिए। औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी होती। हर एक लड़की और औरत में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। बस उनके परिवार को उनका साथ देना चाहिए। हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।